मतलब मैं ही डिप्रेस हो जाऊंगी तो मतलब ही नहीं है ना, मुझे कोई शौक नहीं है बेमतलब नेगेटिव पब्लिसिटी में आना। बहुत बुरा लगा। आई मीन सो बैड। उनको ये समझना चाहिए था कि उनके शो की टीआरपी बढ़ गई, या तो फिर मैं उसका क्रेडिट मुझे जाता है। क्या बाहर आ गया, जो भी आया वो गलत ही आया ना। वही कहा ना कि बाद में लोग कैंडल लेकर निकलते हैं। हर कोई अ, कुत्तों की तरह काम करता है, बट मैं उनको कह रही थी कि मैं कोई बैठे बैठे प्रॉब्लम नहीं लेके आ। So, firstly, ma'am, welcome to Telebytes. The last time when we spoke was on the sets of Madam Sir, and you were really happy about it. But अब कुछ अलग ही न्यूज सामने आ रही है, ऐसे सब सुनने में आ रहा है कि अब आप शो का हिस्सा नहीं रही है, और फैंस तो बहुत ज्यादा अपसेट है बिकॉज जब आपने एंट्री ली थी तो वो एंट्री बहुत ज्यादा धमाकेदार थी. व्हाट इज ऑल दिस बज़ गोइंग ऑन कि आप शो छोड़ रहे हो? ये सब कुछ पे आप थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे? No, yeah, thanks for connecting with me, Komal. Thank you. Actually वही होता है ना कि uh, ना सच्चाई ना किसी को कुछ पता ही नहीं होती। जैसे कि मेरे साथ भी डेफिनेटली मुझे था कि ये सीजन खत्म करके वो नया सीजन करने वाले थे, बिकॉज नथिंग एल्स, जस्ट लोकेशन दूर है, सबको ब्रेक चाहिए। और यही रीजन है कि वो ये शो को वाइंड अप कर रहे थे, और ध्रुव तारा करके शो भी आ रहा था। ओके। और मेरी उनकी यही बात हुई थी, क्योंकि इन्होंने इस शो में बहुत सारे लोगों को लाया है, एज अ कैमियो। कविता कौशिक ने भी किया हुआ है। सो मेरी भी वही बात हुई थी। देन मेरा वही हुआ था उनके साथ कि आपके मतलब ऑब्वियसली मेरे फैंस है, मेरे मेरे व्यूअर्स है जो मुझे टीवी पे देखना चाहते हैं, तो मेरा था कि कुछ अच्छा मिले। मतलब मैं ऑलवेज मेरे इस रोल से बहुत खुश थी, क्योंकि इन्होंने मुझे पहले किसी और चीज के लिए अप्रोच किया था, मैंने मना किया था। फिर जैसे ये कैरेक्टर बताया, दिस इज मतलब वेरी चार्मिंग, वेरी नाइस कैरेक्टर। सो मैंने Yes. इसको हाँ बोला। और उसके बाद उनका वही था कि इसे हम लोग वाइंड अप करते करते आपकी स्टोरी लाएंगे, ताकि सेकंड सीजन के लिए कुछ नया है, कुछ मिस है, और उस हिसाब से हसीना है उसका कैरेक्टर, और मेरी दोस्ती बिल्डअप की गई है वगैरह। सो बहुत सारी चीजें थी। अचानक से आई थिंक सेट पे इतनी मेरे ख्याल से नेगेटिविटी हो गई, पता नहीं कैसे। आई मीन सबको आई थिंक वही होता है ना, अच्छी चीज बहुत कम लोगों को हजम होती है। तो मैम, क्या आप अभी शो का हिस्सा है या नहीं है, इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे? शो का हिस्सा जैसे मेरा उन्होंने कैरेक्टर लाया था। अभी रिसेंटली मैंने वही कहा कि कुछ उन्होंने मिस्ट्री क्रिएट की थी जेरी को लेकर इस शो में। सो वही उनका था कि क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुछ अच्छा, उनको कुछ नई चीज, कुछ उस तरीके से कुछ किया जाए। ह्यूमर भी हो थोड़ा सा, जैसे मैं आई हूँ तो कॉमेडी के हिसाब से ऐसे उस पर क्रिएटिवली सोचा जा रहा था। तो वैसे ही सोच के उन्होंने मुझे बीच में 1-2 दिन गैप दिया था। ऑब्वियसली मैं खुद भी बहुत टायर्ड थी। मेरे लिए इतने टाइम के बाद देखो करना, इनके पास एपिसोड्स नहीं है, यहाँ पर सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो उस हिसाब से मुझे भी ब्रेक चाहिए था। तो उन्होंने 2-3 दिन का गैप लिया। थोड़ा-सा गैप ऑब्वियसली ज़्यादा हो गया, बिकॉज़ 26 जनवरी था। तो इन लोगों की भी खुद छुट्टी थी। तो ऐसे 5-6 दिन का मेरा नहीं था, मैं उस स्टोरी में नहीं थी। और अभी इन्होंने लाया, ऑब्वियसली आई एम देयर फॉर 2-3 एपिसोड्स। यही है कि अगेन मे बी एंड में कुछ लाएँगे, या मतलब वाइंड अप कुछ लोग बोल रहे नहीं करेंगे, जैसे जय मेहता सर बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे। तो वही है कि 1 महीने का गैप लेकर इस शो को वो वापस लाना चाहते हैं, एंड आई विश के आए ये शो वापस, क्योंकि लोग काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी अच्छे कैरेक्टर्स हैं इसमें, ह्यूमर भी है, और लोग मतलब हार्ट टू हार्ट रिलेट करते हैं, जो लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, और कॉप्स जैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो आई मैंने वही कहा था पहले भी कि आई हैव नो आइडिया अबाउट माय कैरेक्टर, यू नो जब तक मैं कर रही हूँ तब तक कर रही हूँ, बिकॉज़ टीवी इट्स लाइक दैट। हाँ, इट्स गुड, ग्रेस ऑफ गॉड उनकी मतलब टीआरपी भी बढ़ गई, यू नो सो हम्म. तो
सारी चीजें ऐसे पॉजिटिव हुई, तो शायद उन्होंने मुझे वापस लाया। लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा ऐसा मैंने कुछ, मुझे बहुत बुरा लगा जिस तरीके से मेरे ये को आर्टिस्ट है, इन्होंने इंटरव्यू दिया। आई फेल्ट रियली बैड, उनको लगा कि मैं वापस आऊंगी नहीं, मुझे मेरा कैरेक्टर खत्म कर दिया। तो बड़े कूद कूद के उन्होंने ये शूट किया था, बट बेचारे आज सबकी हालत खराब है, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों के साथ ऑब्वियसली काम ही नहीं करना है, और हमेशा मेरा नाम खराब होता है। और मेरे फैंस भी ये बोलते हैं कभी कभी कि मैं जहाँ रहूंगी वहां प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बट मैं उनको कह रही हूँ कि मैं कोई बैठे बैठे प्रॉब्लम नहीं लेके आती हूँ। आज के डेट में वही होता है ना, जो बोलता है वो खराब है, जो चुप बैठता है वो अच्छा है, ये दुनिया का दस्तूर है। मैम, को एक्टर की बात आपने ही कर दी। आई एम श्योर ये इंटरव्यू और ये वीडियोस बहुत लोगों ने देखी होंगी। यहाँ पर को एक्टर की बात हो रही है गुलकी जोशी की। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि सेट पर एक नेगेटिव माहौल बन गया है, जहाँ पहले पॉजिटिविटी हुआ करती थी, और 15 मिनट के फेम को रेस्ट इन पीस कहती हूँ मैं, ऐसा उन्होंने कहा है। ये सारी चीजें आपके आने के बाद हुई है। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? वही आई रियली फेल्ट बैड कि व्हाई, मतलब मेरे साथ ही इंटरव्यू करते वक्त था कि शी इज वेरी पॉजिटिव, ये आई है तो सेट पे पॉजिटिविटी आई है, इस तरह का करके। आई मीन आई रियली फेल्ट बैड कि मैं इनके साथ इतने अच्छे से काम कर रही हूँ, और आई मीन आई एम सॉरी बट इन्होंने इससे पहले कुछ नहीं किया, मैं इनके साथ इतने अच्छे से रहती हूँ। आई मीन ऑनेस्टली मैंने अपना रोल किया, मैंने वो शो की लीड है तो मैंने उसको कंप्लीट, मैडम सर बुलाती हूँ मैं उसको किसी किसी सीन में, लेकिन इस तरह का इतना, आई मीन मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं बिल्कुल नहीं, बहुत बुरा लगा। आई मीन सो बैड, दिस इज सो बैड। और वही शायद उनको उनको ये समझना चाहिए था कि उनके शो की टीआरपी बढ़ गई, या तो फिर मैं उसका क्रेडिट मुझे जाता है, ये सोच के जेलसी से किया है, या बट दिस इज सो चीप। आई मीन बहुत ही ऐसा कभी नहीं हुआ है। आई मीन ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, और मेरे ख्याल से इनके सेट पे भी इतने सारे आर्टिस्ट आके गए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। इतने इतना मुझसे इतनी प्रॉब्लम, मतलब ताज्जुब की बात है। मैम, क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे की ये वजह हो सकती है कि पहले मैडम सर में वो हाईलाइटेड थी, उन्हें लाइमलाइट मिलता था, बट जैसे ही आप आई है ऑडियंस और खींची चली आई है मैडम सर की तरफ, तो मे बी कहीं एक डर होता है, जेलेसी फैक्टर आ जाती है। सही पकड़ा है। गलत आंसर। अब डेफिनेटली वही कहूंगी मैं, और क्या, वही वही होता है ना, वही बोल सकते हैं, क्योंकि और कुछ रीजन है ही नहीं। आई थिंक जिस युक्ति के लिए उन्होंने बोला कि युक्ति का और मेरा झगड़ा हुआ था, पहले एक न्यूज आई थी, युक्ति के और मेरे सीन कितने थे, और मुझे वो बहुत पसंद है। आई मीन मैं उनका पहला शो देखती थी, और इसमें उनका जो कैरेक्टर है, मतलब मैं सोचती हूँ यार मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगी, दिस इज सो स्ट्रॉन्ग एंड नाइस कैरेक्टर, जो दरोगा दबंग जैसा कैरेक्टर है, लेट दपड़ के मारती है। सो आई जस्ट लव हर एंड शी इज, तो मतलब वो तो किसी में, और वही न्यूज के मेरा उसके साथ फाइट हुआ, और ये सब चीजें उसके बाद, मतलब आई थिंक वही कॉम्प्लेक्स हो गया उनको एकदम से, मैंने लाइमलाइट में मैंने सारी चीजें ले ली। तो हाँ, गॉड, तो उसी हिसाब से उन्होंने कैमियो बनाया था कि सेकंड के लिए हम म्यूचुअल डिस्कस करेंगे, और उस हिसाब से, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने कैमियो के लिए आए तो अब मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, आई मीन आई एम टेकिंग गुड अमाउंट, मैं क्यों झूठ बोलूं। आई मीन वैसे वो भी एक एक जगह पे एडजस्टमेंट करके हमने किया, उन्होंने कहा भी था कि हम रोल आगे बढ़ाएंगे या सेकंड सीजन करेंगे, तो कैन वी डिस्कस ऑन दिस मनी मैटर। आई सेड विल
विल थिंक अबाउट दिस। मैं भी काम करते करते देखूं कि माहौल कैसा है, बिकॉज डेली सोप करना बहुत डिफिकल्ट है। वही कहा, लोगों को पता नहीं होता, बस उठ के चले आते हैं और बोल देते हैं। थोड़ा तो सोच समझ के करना चाहिए। वही कहा ना कि आज की दुनिया में जो चुप बैठता है वो अच्छा है, जो सच्चाई बोल देता है वो खराब है। अगर मेरे साथ ये चीजें होती है तो आई कांट टेक दैट नॉनसेंस, और इसीलिए मेरे साथ ये होता है। अभी जैसे कि सिंपल सी बात है, अब जरूर दिखाना, कुछ भी नहीं हुआ था झलक के वक्त, आई वॉज नॉट वेल। आई मीन मैं, मेरी तबीयत खराब थी, और उन्होंने उसके बाद देखा फिनाले पे भी मैं आई थी। और फिर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, दे खुद वो कॉन्फिडेंट, मतलब उनको पता नहीं है, प्रोड्यूसर को नहीं पता या चैनल को नहीं पता। कभी कभी आपने देखा है कि शो ऑफर होने वाला है लेकिन एक्सटेंशन एक्सटेंशन मिल जाता है, दूसरा शो रेडी नहीं है, या टीआरपी आ जाती है तो उसको एक्सटेंड करते हैं। तो एक्चुअली क्लियर पिक्चर कुछ भी नहीं होता, और ऑलरेडी इसमें सारे कैरेक्टर्स एस्टेब्लिश है। मुझे एक अलग स्टोरी के हिसाब से लाया गया है, तो वो कहीं ना कहीं जाकर तो एंड होगी उस वो स्टोरी, तो वो पब्लिक को सोचना चाहिए। वैसे वही कहा कि अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे आप बोल देते कि शिल्पा ने शो छोड़ दिया है, शिल्पा चली गई, तो मैं अपने फैंस को क्या बोलूं, जो जेन्युइनली मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे पता है कि वो कितना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, लेकिन कोई कोई लोग इस तरह की स्टेटमेंट करता है तो बहुत अजीब सा लगता है। आई मीन मैम, क्या आपका कोई झगड़ा हुआ था, कोई बहस हुई थी क्या, वो कॉन्वर्सेशन हुआ था जिसकी वजह से ये सब न्यूज बाहर आ रही है? मतलब ये रूमर्स है, कैसे कैसे बाहर आ रही है? क्या बाहर आ गया, जो भी आया वो गलत ही आया ना। मैं वही तो कहा कि म्यूचुअली मुझे भी छुट्टी चाहिए थी, इनको भी छुट्टी चाहिए थी, और जो मेरा चेरी का जो ट्रैक है, जो चेरी एक गैंगस्टर है उसके लिए जो मैं आई हूँ, इसकी डेली सोप के हिसाब से स्टोरी लिखी जाती है रोज। रोज अभी के अभी हमारे पास ताजा सीन आता है। मैंने पूजा मदान का एक इंटरव्यू देखा था, जो कि उन्होंने बहुत सच बोला था, जो उनको भी ट्रोल किया गया कि आप अभी टीवी से ही हो और अभी टीवी को गलत बोल रहे हो। वाई, मैं भी हमेशा टीवी के अगेंस्ट या टीवी को क्यों बोलती थी? टीवी की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं टीवी से ही हूँ, बट लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है, टीवी पे आपकी तबीयत खराब नहीं हो सकती। हर कोई कुत्तों की तरह काम करता है। आई मीन इट्स सो डिफिकल्ट, आपकी कोई वैल्यू नहीं है अगर देखा जाए ऐसे, आपको अपनी वैल्यू खुद करनी है। और अभी के अभी लिख के आ गया सीन, जो लिख रहा है वो भी ट्रबल में है, सभी लोग हैं, और इस तरीके से टेलीकास्ट होता है। तो कल क्या होगा हम किसी को नहीं पता, कल के सीन हमें नहीं पता, हमें शाम तक कल के टेलीकास्ट के ही सीन आ रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं। और ये मैं अकेली नहीं बोल रही हूँ, सारी दुनिया कह चुकी है कि हमारे पास टेलीकास्ट नहीं होता। तो मैं तो सच ही बोल रही हूँ कि मगर इस तरह से स्टेटमेंट करना किसी को बिना जाने हुए, वही कहा ना कि बाद में लोग कैंडल लेकर निकलते हैं, तो क्यों क्यों करते हो ऐसे? उस सिचुएशन को पहले समझो, कभी कोई हादसा होता है, नहीं डिप्रेशन में थी तो बोल देती, छुट्टी ले लेती। हमने कहा माय गॉड, आप लोग कभी छुट्टी देते हो? आई मीन टेलीकास्ट प्रॉब्लम है, टेलीकास्ट प्रॉब्लम है, ऐसे होता है। नो डाउट सभी हार्ड वर्क करते हैं, सब लोग करते हैं, नाउ यू आर ऑल्सो ऑन योर जॉब, और वही हमारी कब से बात होनी है, बट होता है ना कि हर चीज की एक लिमिट होती है। यही वजह है, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो सामने आए, और जो झूठी खबरें हैं उनको थोड़ा दबा दिया जाए, और जो सच है, जो आपका सच है, वो हम फैंस तक लेकर जाए, बिकॉज एक बहुत गलत छवि बनती जा रही है, और हम डेफिनेटली ये नहीं चाहेंगे। बिकॉज बहुत लोगों को आपको देखना पसंद है, टेलीविजन का बहुत अच्छा कमाल दिखाती है टेलीविजन पर, चाहे वो भाभी जी घर पर हो या अभी मैडम सर को ही लेकर हो। जिस तरह का आपका स्क्रीन प्रेजेंस है वो बेशक बहुत ही अच्छा लगता है फैंस को। सो लास्टली, फैंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, जो कुछ भी सिनेरियो अभी फिलहाल चल रहा है, जो रूमर्स है?
यू नो। तो बात को समझने की कोशिश करें, आई एम 100% है, ये भी कोई रूमर्स नहीं है, जानबूझ के किसी ने किया हुआ है, ये भी दिख गया लोगों को, इस वीडियो से भी दिख गया कि जिस तरीके से आर्टिस्टों ने स्टेटमेंट किया, आई मीन दे वर जेलस, और मतलब 2-4 दिन के लिए नहीं थी, कोई दूसरी उन्होंने स्टोरी की, तो बस मेरी मेरी बदनामी करना बहुत आसान है, क्योंकि शिल्पा शिंदे तो है ही ऐसी, तो ले लो शिल्पा शिंदे का नाम और पीटो ढिंडोरा, उस तरीके से किया है। तो ये सच्चाई नहीं है, ये सबको पता है, और मैं शूट कर रही हूँ, और मैंने ये भी कहा है, ये भी सच है, मुझे ऐसे लोगों के साथ मुझे काम नहीं करना है, आई मीन वेरी फ्रैंकली, जिनको इतना प्रॉब्लम है, ये भी मैंने बोला है। कोई ऐसा नहीं है कि मेरा 6 महीने का ट्रैक इन्होंने लिखा हुआ था, ऐसा भी नहीं है। मैं फिलहाल इस 2-3 एपिसोड के लिए आई हूँ, और ये पहले से तय था, तो वो मैं कर रही हूँ, और मैं अपना काम कंप्लीट करके जा रही हूँ। मैम, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, आपको बहुत इमोशनल फील हो रहा है ये टाइम पे। हाउ डू यू टेक सो मच नेगेटिविटी, और फिर भी आप इतना स्ट्रॉन्ग कैसे खड़े हो? ये भी तो लोगों ने ही सिखाया है। वही मैं खुद सोच रही हूँ, जब मेरी ये चीज़ें हुई तो मुझे किसी ने कहा जाने दो, भूल जाओ। मैंने कहा मैं इन सब चीज़ों से गई हूँ। उस वक़्त मैं चुप बैठी थी, और चुप बैठने की वज़ह से क्या होता है, लोग अपना खुद ही अज़्यूम कर लेते हैं, यू नो। जब मैंने उनको वही कहा, एक न्यूज़ तब आई जब मैं वाक़ई में घर पे थी, मैं वाक़ई में छुट्टी पे थी। तो मुझे पूछा गया, कुछ मीडिया वालों का फ़ोन आया कि आप शूटिंग कर रहे हो? मैंने कहा नहीं। इसका मतलब आपने शो छोड़ दिया? खबर तो यही आ रही है। अब मैं इसके ऊपर क्या बोलूँ? अब मुझे इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैंने नहीं छोड़ा शो। वही कहा ना कि लोगों को बैठ के स्टेटमेंट देना बहुत आसान लगता है, किसी की क्या प्रॉब्लम है, कौन किस चीज़ को फेस कर रहा है, किसी को नहीं पता। फिर बाद में जब आप किसी के लिए रो मत और बुरा मत फ़ील करो। जो इंडस्ट्री में काम करते हैं अच्छे तरीके से, उनको सबको पता है लोग कितने डिप्लोमैटिक हैं, और कितनी चालाकी से वो अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं। तो मैं कोई बेवकूफ तो नहीं हूँ, और इस तरह की चीज तो मेरे साथ पहली बार हुई है कोमल, सीरियसली। मैं सुबह से सच में रो रही हूँ, मुझे इतना बुरा लगा, मुझे सचमुच इस बात का बुरा लगा है कि इसके बारे में मैं तो वाक़ई में मेरे फैन्स क्या रिएक्ट करेंगे। मतलब मैं ही डिप्रेस हो जाऊँगी तो मतलब ही नहीं है ना एक्चुअली, मुझे जवाब देना है, और इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं बात करूँगी। स्टिल दिस काइंड ऑफ जब ऐसे कोई न्यूज़ आती है, लाइक आई एम मैं न्यूज़ वालों की, आई मीन उनको कुछ मैं गलत बोल नहीं सकती या उनकी तारीफ़ भी नहीं कर सकती हूँ। आप लाइफ बना भी सकते हो, आप लाइफ खराब भी कर सकते हो, यू नो। तो वैसा है। बट हाँ, मेरे साथ हमेशा मुझे मीडिया वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया है, नो डाउट। इंडस्ट्री वाले भी, अगर उनको मेरे साथ काम करना है तो उनको पता है, और मेरे फैन्स, अगर मैं उनका दिल जीतती हूँ, मैं वाक़ई में अच्छा रोल करती हूँ, तो डेफ़िनेटली मुझे देखेंगे। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your precious time. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.